इससे अच्छा मौका मेरे ख्याल में तो कोई नहीं था। आप उसे 2 बातें सुनाते, धक्के देते, निकाल देते, हमारी जान छूटती इस तरह। और आप भी तो यही चाहते थे, फिर आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? करने दो बकवास उसको। उसकी तरह उसकी बकवास बातों की मेरे नजदीक कोई वैल्यू नहीं। तो फिर किसकी वैल्यू है? रोशनी की? जाहिर है। आप अभी तक उसको हासिल करने के चक्कर में, अब तो कई महीने गुजर गए उसकी शादी को, और आपको पता है कि आपकी हर कोशिश उसकी शादी रुकवाने से लेकर शादी तोड़वाने तक सब नाकाम रही हैं। लेकिन उम्मीद तो नहीं मरती ना, वो तो जिंदगी भर जिंदा रहती है। असलम कह रहा था रानी की तरह रहती हूँ। सुन रहा था। तो इसका मतलब भी समझ रहे होंगे आप। आपकी लाख कोशिश के बावजूद भी उसका शौहर से बदगुमान नहीं हो सका, इसीलिए महारानी बनाकर रखा अपने महल में। सोचो अगर वो रानी है तो असलम क्या हुआ? उसका बाप सौतेला, जिसने आज तक उसके लिए कोई भलाई नहीं की। इसी वजह से आज वो उसे जलील होकर यहाँ पर आया था और अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकाल रहा था वो मनुष्य। कोई नहीं, जहां इतना बर्दाश्त किया है कुछ दिन और बर्दाश्त कर। तुम शायद भूल रही हो कि असलम एक जोंक की फितरत रखता है, जहां भी चिपकता है ना खून चूसना शुरू कर देता है। बस उसे एक बार फिर चिपकने दो। ठीक है, मिस रोशनी, तुम्हें वापस मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कोई बाजी लगाई हो और हार गया हो। ये बाजी भी मैं ही जीतूंगा। थैंक यू रजिया। दराज में से 2 पेन किलर्स भी ले आए, सर में बड़ा दर्द है। जी मैम। आप अब तक जाग रहे हैं? मुझे लगा आप सो गए होंगे। तुम क्यों जाग रही हो? कल मीटिंग है, उसी की तैयारी करी थी। टेंशन हो रही है, पहली दफा है ना। क्यों हर बात पे टेंशन लेती हो तुम? ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप जानते हैं ना, फहमीना की जगह मैं काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ अपना बेस्ट दूं कि मेरी वजह से कल को फहमीना को कुछ फेस ना करना पड़े। मैं जानता हूं कि तुम ये कर लोगे और बहुत अच्छा करोगे, लेकिन रोशनी, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें किसी बात की टेंशन है। बताओ क्या बात? अम्मी के जाने के बाद वकार, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई फैसला कभी ले ही नहीं पाऊंगी। अजीब दिल बेचैन रहता है, घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आयमा और शहीर की शादी नहीं होनी चाहिए। काश अम्मी होती तो सब संभाल लेती है ना। ये तो है, लेकिन जो बात मुमकिन नहीं है उसके बारे में क्या किया जा सकता है? अगर तुम मुझसे पूछो तो
मैं तो यही कहूंगा कि तुम आयमा की बात मान लो। हो सकता है उसकी शादी से तुम्हारा हेडेक खत्म हो जाए। एंड आई थिंक कि ये शायद तुम्हारा वहम हो। और देखो, आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करनी है ना। तुम कब तक उसकी जिम्मेदारी उठा सकोगे? चलो, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। रेस्ट करते हैं और इतनी रात को कॉफी नहीं पीनी चाहिए। आपने बनाई है? बनाई तो रजिया ने है, लेकिन तुमसे बचाई मैंने। मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। तुम्हारे अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी मेरी है, और शहीद जैसे इंसान से तो मैं तुम्हारी शादी होने भी नहीं दूंगी। बात खत्म। आयमा, आयमा, आयमा। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? कान का पर्दा फाड़ोगे क्या? अरे बहरी तो तुम पहले से ही हो। कब से आवाजें दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रही। मजबूरन चीखना पड़ा मुझे। क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहिए तुम्हें? चेंज दे दो। नहीं है मेरे पास चेंज, आप ही से ले लो। अरे आप ही से तो पैसे लेके आ रहा हूँ मैं, उनके पास नहीं है। तुम दे दो, 5,000 ही खुले हैं तो वापस आके दे दूंगा। बाहर जाना है मुझे। साइम, तुम इंतहाई अजीब इंसान हो। अगर बाहर जा रहे हो तो बाहर से ले लेना ना चेंज। स्टूपिड। अरे बाहर वालों के पास भी नहीं होते, कैब वाले नहीं रखते। तुम एक काम करो, है तो दे दो ना, वरना 700 रुपये दे दो, मैं वापस आकर दे दूंगा तुम्हें। मेरा बैग वो रखा है, देख लो अगर कुछ मिलता है तो। ठीक भी होता है। वापस करता हूँ मैं। ऑफिस में सब कुछ ठीक जा रहा है ना? सब कुछ ठीक है, बस आपकी कमी है। तो मेरी जगह तुम हो ना। वैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे बिला झिझक कह सकती हो। आई एम श्योर, मुझे पूरा ट्रस्ट है तुम पे कि तुम हर किस्म की इशू को सॉल्व कर सकती हो, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाकी वकार हेल्प कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप कर लूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, ही इज़ वेरी केयरिंग। तुम्हें कोई इशू होगा नहीं। जी सही कह रही थी आप, वकार बहुत केयरिंग है। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम इतना झिझक क्यों रही हो? खुल के पूछ सकती हो, कुछ भी पूछना है तो। वैसे मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ, और ऐसा कुछ है नहीं जो तुम्हें मैं बता सकूं अभी। हो सकता है आपका वहम हो, क्योंकि आर्यन भाई
रोशनी, ये धोखा मैं खुद को कई सालों से देती आई हूँ कि ये बस मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरी भूल है। आलियान ने मेरे भरोसे को तोड़ा है और जो उसने मेरे साथ किया है ना, वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। और सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि उसकी फैमिली भी उसका साथ दे रही है। दिल छोटा मत करें फहमीना, गलतियां तो इंसान ही करते हैं ना। तुम्हारे ख्याल में बेवफाई गलती होती है? सुलन, तो मुझे एक ही पल में फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन हाँ, लेकिन फैसला जल्दबाजी में या गुस्से में नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई फैसला किया नहीं है ना अभी तक मैंने। लेकिन आलियान ने जो मेरे साथ किया है, उस धोखे को ना ही भुलाया जा सकता है, ना ही उसकी कोई माफी हो सकती।